Okay, tell me one thing. Tell me one thing. What is the or what are the basic rules of media in society? क्या क्या है? हमें बेसिकली मीडिया सोसाइटी में क्या सिखाता है? ऑलराइट एंड यस, आप बताइए। जी जी। एंड अच्छा, आप बताइए। राइट एंड वो उन्होंने बता दिया। एनी अदर? अच्छी, अच्छा और repeat my question. You have ये हो गया। Yes. All right. Let's we discuss it now. The today's topic is the role of media in society. Write it down. Only the topic. Okay. Now let's see. Actually, the role of the media and the functions of the media are the same. So we have already done the function of the media. So we will merge functions of the media with the role of the media because this is the only synonym. But I'll tell you some other things in this topic as well. ठीक है, आगे चल। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको बेसिकली मीडिया के जो हैं वो 5 तो फंक्शंस है ही है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? एजुकेशन। एजुकेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, एंटरटेनमेंट, सर्विलेंस एज अ वॉच डॉग मीडिया का काम है। अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें हमें मीडिया बताता है। डोंट राइट इट, प्लीज़ डू नॉट राइट इट, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली विथ अलर्टनेस। ठीक है, मैं कहीं से भी किसी से भी कोई सा भी सवाल पूछ लूँगी। ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन फंक्शन हमने आपको इसका कहा। इंटरप्रिटेशन, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम, तो लेट्स सी। अच्छा, इंटरप्रिटेशन हो गया। कोरिलेशन, लिंकेज, मोबिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? डाइवर्जन फंक्शंस। वो हम इन फंक्शंस पे बात तो कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा और इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वैलिडेशन, ये हाँ, यस श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज़ डू इट। आई नो it's very noisy because I have forgotten my speaker today, so I'll bring it inshallah in next class. वो आज मैं बहुत सारी चीज़ें भूल के आई हूँ। चलो, अच्छा, वैलिडेशन हो गया। कल्चर, एजुकेशन, इंस्ट्रक्टिव फंक्शंस में हम और बात करेंगे इसकी। परसुएशन वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, बट आई विल रिपीट इट। परसुएशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, सोशलाइजेशन है। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास? सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि बेसिकली व्हाट इज़ मैस कम्युनिकेशन। क्या है मैस कम्युनिकेशन? क्या है, आप बताइए।
and mass media is defined as technology that allows information to spread and communicate it to large groups of people, and large group of people को हम क्या कहते हैं, heterogeneous audience, and heterogeneous audience means that anonymous audience, we don't know the audience, right? Is it clear to you now? अच्छा, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि मैस मीडिया में होता क्या क्या है। अब इसमें अर्ली फॉर्म्स ऑफ मैस मीडिया इंक्लूड न्यूज़पेपर्स। अच्छा, आपको बताएं कि मैस मीडिया डिवाइड होता है, पहले डिवाइड होता था प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अब हमारे पास इसकी एक टर्म और दूसरी आ गई है, दैट इज़ द डिजिटल मीडिया। ठीक है ना, हम उस पर जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा मेन जो सिलेबस है वो डिजिटल मीडिया है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट जैसी ऐड हो जाएगा, वैसे ही जो है वो बाकी के सारे सोशल मीडिया और मैस मीडिया इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। चले, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई फॉर द मैस मीडिया। अब इसमें हम और दूसरी चीज़ जो है वो देखेंगे, वो क्या होगी हमारे पास। मैंने आपसे कहा था कि हम बात शुरू करेंगे रोल ऑफ द मीडिया का, ठीक है, एंड रोल ऑफ द मीडिया एंड फंक्शंस ऑफ द मीडिया आर सी। इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे जो मैंने वैसे अभी जो डिस्कस किया था वो एजुकेशन नंबर 1 किया था, लेकिन मेरे पास डिटेल में जो है वो पहले मैं बात करूँगी सर्विलेंस की। सर्विलेंस क्या चीज़ है, आप बताइए। ठीक है। अच्छा, तो मीडिया हमें कैसे मॉनिटर करता है? I am not talking about only the media, social media or all the applications we use in mobile and laptop or through internet. I am not talking about that, right? I am talking about the basic function of the mass media। सर्विलेंस से रिलेटेड क्या है वो ठीक है, थर्ड आई हमें देख रही है, लेकिन वो थर्ड आई बोलती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा जो मैस मीडिया है, हमारा टीवी जो है, हमारा अखबार है, हमारे मैगज़ीन्स हैं, हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारे टीवी चैनल्स हैं, रेडियो है, ये जब कोई माशरे में कोई क्राइम होता है, कोई बात होती है, कोई कैंपेन होती है, और स्टूडेंट्स हो गए, एजुकेशन हो गई, वॉट एवर इज़ हैपन अराउंड अस, तो ये इसको नोट करते हैं ना, फिर उस पर बात होती है, टॉक शोज़ भी आते हैं, अखबार में ख़बर भी छपती है, कोई इवेंट होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, वर्कशॉप होती है, कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल सिस्टम्स जितने भी रन हो रहे हैं, किस बेस पे हो रहे हैं, उनका क्या सिस्टम है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या अपडेट्स होनी चाहिए रिलेटेड टू एवरी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। एजुकेशन के तो इतने फील्ड्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जो है एंटरटेनमेंट के तो चैनल्स इस कदर हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया फराहम करता है। रिपोर्ट्स हमारे पास, अगर हम ख़बरों की बात करें तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट एंड कैटेगरी ऑफ न्यूज़। क्राइम हो गई, ठीक है, क्राइम रिपोर्ट्स हो गई, दूसरे इवेंट्स हो गए, पॉलिटिकल हो गई, फैशन के हो गए, कोर्ट के हो गए, राइट, तालीमी हो गई खबरें। तो जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वी रिसीव इट, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारे टीवी चैनल्स पे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे पास थ्रू इंटरनेट नहीं आ रही है, सबके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा हम कहते हैं ना भाई लाइट है तो टीवी खोल के देख लो क्या खबरें आ रही हैं, है ना। लेकिन जो हमारे पास जो लाइव खबरें इंटरनेट के थ्रू हमारा सेलफोन दे रहा होता है, या हम लैपटॉप पर रिसीव कर रहे होते हैं या टैब पर रिसीव कर रहे होते हैं, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है उस न्यूज़ से जो चैनल पर आ रही होती है, ठीक है। वो जो हमारे पास खबर आ रही होती है वो टोटली
टोटली बिल्कुल अपडेट होती है, करंट होती है, बिल्कुल ना हाई अलर्ट टाइप की आप उसको कह सकते हैं। लेकिन जो हम चैनल पे देख रहे थे थोड़ी सी टाइम की पुरानी होती है, ठीक है। तो अब उसमें कभी कभी कई घंटे भी आ चुके होते हैं, 6 घंटे पुरानी खबर भी होती है, 10 घंटे पुरानी खबर भी होती है। लेकिन अगर हम नेट पे चेक करें तो हम करंट देख रहे होते हैं, उस पर लिखा हुआ भी होता है कि 637 और 100 पीपल आर वॉचिंग दैट, स्ट्रीमिंग हो रही होती है, लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सर्विलेंस कहलाता है। दिस इज़ डन बाय द मैस मीडिया, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स है। अब वो भी जैसे कैंपेन्स चलती हैं, पॉलिटिकल हो गई, ठीक है ना, पॉलिटिकल ज़्यादा चलती हैं, एजुकेशनल हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप एडवर्टीज़मेंट्स को ले लीजिए, एडवर्टीज़मेंट जितने भी हैं, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हमें अवेयरनेस क्रिएट होती है अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट इवेंट्स, अबाउट एजुकेशनल सिस्टम्स, कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हमें कहाँ पे लेना है, क्यों लेना है, ठीक है। हर फील्ड से रिलेटेड हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम अपने फैसले करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस न्यूज़पेपर में आप लोगों का कराची यूनिवर्सिटी एडवर्टीज़मेंट देती है फॉर एडमिशन, ठीक है। जब आपके पास वो एडमिशन का एडवर्टीज़मेंट आता है तो फिर आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस देयर एडवर्टीज़मेंट फॉर एडमिशन, ठीक है। कुछ में तो थ्रू आउट द ईयर होती रहती हैं, राइट। अब क्या है, वो एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो उसको देने के रिस्पॉन्सिबल है मास मीडिया। आप उसको पढ़ते हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप ये देखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारे लिए कैसा ज़रूरी है, हमें क्या पढ़ना है और कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है जहाँ पे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम वहाँ जाएँ। या आप ये देखते हैं कि इकोनॉमिकली आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू गेट थ्रू द मैस मीडिया। इज़ इट क्लियर? मैं इसको बहुत लंबा, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर पूरा एक मेरे सिर्फ सर्वेलेंस पे पूरा 2 घंटे का लेक्चर चल जाएगा, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम टुडे, ठीक है। चलें हम थोड़ा सा और मज़ीद देखते हैं। सर्विलेंस के बाद हमारे पास दूसरा क्या आता है, कोरिलेशन। मेरा ना एक और ग्रुप में एग्जैक्टली फंक्शंस ऑफ द मैस मीडिया पे एक लेक्चर अपलोड किया है मैंने, अब उसको भी चेक कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने वो था इसी पर, तो उसमें मैंने और भी मज़ीद डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप अगर सुनेंगे तो उस पर से आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन एड्रेसेस हाउ द मीडिया प्रेजेंट्स फैक्ट्स दैट वी यूज़ टू मूव थ्रू द वर्ल्ड। फैक्ट्स क्या चीज़ होती है जो हमारे पास होना ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। फैक्ट्स का क्या मतलब है? फैक्ट्स का क्या मतलब है? फैक्ट्स फ़ायदा और नुकसान नहीं है, हाँ, रियलिटी भी नहीं है, वो रियलिटी बेस्ड है, ठीक है, इट्स ओके, रियलिटी बेस्ड है वो। लेकिन फैक्ट से मुराद क्या है कि अगर हमें किसी जगह की किसी किस्म की कोई फॉर इंस्टेंस वॉर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, वॉर में हमेशा जो है वो झूठ बोला जाता है, ठीक है, उसमें प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन क्या है, आधा सच तो बोलना ही होता है ना। तो जो डैमेजेस की कहानी या विन की कहानी है तो वो पूरे तादाद के हिसाब से बताई जाती है, एक तो वो कंसीडर होता है। फिर जैसे फॉर इंस्टेंस कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, उसकी फैक्ट्स रियलिटी होना ज़रूरी होती है। नंबर ऑफ़ पीपल का ना, कितने ज़ख्मी हैं, कितने डेड हैं, क्यों हैं, व्हाट वाज द रीज़न, क्या किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, कौन सा मेन कॉज है, ठीक है, ये सारा उसमें शामिल होता है जो हमें मैस मीडिया बताता है, ठीक है। एक ये बात हो गई। इसके अलावा कोरिलेशन में और भी बहुत सारी हर चीज़ जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई वर्कशॉप हो रही है या कॉन्फ्रेंस हो रही है तो नंबर ऑफ़ पीपल्स, कौन कौन से टॉपिक्स थे, किन टॉपिक्स पे किसने क्या बात की, कितनी डिटेल में की, कौन सा जो है वो कौन सा स्पीकर हाईलाइट हुआ,
की सारी जितने भी फैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं ये हमें मीडिया देता है। और अच्छा एक बात और है, जब भी कोई इवेंट होता है, कोई बात होती है, हम फ़ौरन कहते हैं सोर्स क्या है। सोर्स पे हम यकीन रखते हैं कि फ़लाँ सोर्स है तो ठीक है, उसने हमें जो है वो बिल्कुल सही खबर दी होगी। अच्छा जब फ़लाँ चैनल है, नहीं वो सच बोल रहा होगा। अच्छा ये वाला चैनल, नहीं डोंट बिलीव इट, वी बिहेव लाइक दैट ना। वो जो कोरिलेशन डेवलप होता है थ्रू मीडिया, वो फैक्ट्स पे और ट्रूथ पे मबनी होता है। ठीक है, चलें थोड़ा सा और मज़ीद हम आगे देखते हैं कि इसके अलावा क्या होता है। अच्छा द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मैस कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट बायस। समझ में आ गया ना कि अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है और उसमें बायस मौजूद है, जो मैंने अभी आपको कहा, तो आप जो है वो उस मीडिया उस चैनल को, उस मीडियम को पसंद नहीं करते। आप कहते हैं नहीं मुझे इसकी खबर तो सुनना ही नहीं है। देखें ना, जैसे फॉर इंस्टेंस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसी हेडिंग्स लगी हुई होती हैं जो आपको फ़ौरन इंस्टेंटली जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। जैसे एक ख़बर हमेशा किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर लगी होती है कि फ़ेमस आदमी का इंतकाल हो गया, हॉलीवुड के फ़लाँ फेमस का हो गया, बॉलीवुड का फ़लाँ। अबे भाई नाम तो बता दो, अंदर वो कोई और कहानी सुना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो उसको आप सिर्फ एक बार धोखे में आएंगे, नॉट नेक्स्ट टाइम। झूठ बोल रहा है, फेमस लिखा, नाम तो लिखता, तो यू डोंट बिलीव दैट न्यूज़ एट ऑल। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप ये देखिए कि बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं समटाइम्स, है ना। जैसे दराज है वो हब है, और जो है वो शीन इज़ नॉट हब, या वो भी हब ही है एक तरह का। ठीक है ना। अच्छा अब उसमें क्या है, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट भी ख़राब आ जाती है, धोखा आ जाता है। जैसे मैंने एक बार वो पेन परफ्यूम्स नहीं होती हैं, आप बैग में रख के डाल के चले जाते हैं, तो एक बार मैंने उनसे वो मंगवाई, तो पेन परफ्यूम्स का मुझे मैसेज आता रहा, वी आर सेंडिंग आफ्टर 1 month व्हाट डिड दे सेंड मी। इतना बड़ा, इतना तावीज़ की शक्ल का पैकेट आया, और उस पैकेट में से ये बूढ़ी हुई इतनी बड़ी बड़ी 2 बोतलें निकली। तो आई कुड नॉट बिलीव दैट माई सेल्फ। सो ये क्या था, फ्रॉड था, फेक था। ठीक है, अब उसका नतीजा क्या निकला, उस वाली ब्रांड को, उस वाली कंपनी को, उन लोगों को मैं कभी भी क्लिक नहीं करूँगी, ना करने दूँगी। लोगों को इन्फॉर्म करूँगी कि भाई ये तो धोखा है, इनसे तो आप कभी मत दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होती है, और फैक्ट्स पे जब डिपेंडेंट है तो कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट होगा, जो क्रिएट करता है मैथ में। ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी मिसालें देती हुई ना बहुत तेज़ी से गुजरने के चक्कर में हूँ। अच्छा, सोशलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और रोल ऑफ द मैस मीडिया। सोशलाइजेशन कैसे होता है, थोड़ा सा बताएं ना। सोशलाइजेशन नहीं, ये सोशलाइजेशन, चले हाँ सोशलाइजेशन का बताइए। सोशलाइजेशन कैसे होता है, थोड़ा सा तो बोले। ये और देखिए सोशलाइजेशन बहुत इजीली हो जाता है। वो ऐसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे एक्सपो सेंटर है, वहाँ पे अदबी प्रोग्राम्स भी होते हैं, वहाँ पे जो है वो नुमाइश के अलावा प्रोडक्ट्स भी बेची जाती हैं। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा बाज़ लोग जो है ना, सिर्फ उनके पास जैसे क्या गिर के, जैसे उनके पास सिर्फ बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं पढ़ी लिखी। ठीक है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं पढ़ी लिखी जो सोचती हैं कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं कोई वर्कशॉप हो रही है औरतों से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो वो जो है कोशिश करती हैं कि उसको अटेंड करें।
और वो उस पर डिस्कशन भी करती हैं, वो उस पर बात भी करती हैं, वो स्पीकर से सवालात भी करती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेटेड होती हैं और उनको शौक़ भी होता है कि क्योंकि मैं मज़ीद आगे नहीं पढ़ पाई हूँ, कोई बात नहीं, मगर मैं एजुकेटेड तो हूँ, आई मस्ट गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये सोशलाइजेशन में हेल्प देते हैं। इस तरीके से आप जब जाते हैं तो आपकी दोस्ती 2-3 लोगों से और एक्स्ट्रा हो जाती है, आपको अपने प्रोफेशन का, दूसरों के प्रोफेशन का पता चलता है। आप हाउस वाइफ है तो भी आपकी दोस्ती हो जाती है कि भाई आपके कितने, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी के अफेयर से बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट होती है। और जब यहाँ पे कोई मेला लगता है, कोई प्रोग्राम होता है ऐसा जिसमें सबको इनवाइट किया जाता है, ओपन इनविटेशन होती है, तो वो लोग ज़रूर आते हैं और वो खुश भी होते हैं। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंड भी है, बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में सेटल मतलब यहीं पे किए जाते हैं, तो वो जो पढ़ के जा चुके हैं वो जब अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं तो वो उनके लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता है, वो एक तरह का रीयूनियन होता है। तो वो थ्रू मीडिया हो रहा है ना, मीडिया हेल्प यू टू मीट टू द पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, आ जाए एंटरटेनमेंट। अच्छा, हमारे पास एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास तो एंटरटेनमेंट ही चल रहा है मुस्तकिल। एंटरटेनमेंट के कितने चैनल्स हैं बेतहाशा, कैटेगरीज कितनी है उसकी, इनफाइनाइट, यू कैन नॉट काउंट दैम। उसमें सब कैटेगरीज भी इतनी ज़्यादा हैं कि आप उसको जो है वो बिल्कुल भी जो है ना वो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो एंटरटेनमेंट हर टाइप का है। अच्छा, अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में पढ़ने का बहुत मटेरियल है, बुक्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, पम्फलेट्स हैं, लेकिन मैगज़ीन्स हो गए, नॉवेल्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज़ हो गई, ठीक है। हर तरह का, हर लैंग्वेज का मटेरियल मौजूद है जो आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल पढ़ सकते हैं, आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए या सीखने के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको, जैसे हमारा जो लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर की जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे उर्दू लिटरेचर के बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं। जैसे आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, जैसे शौकत थानवी हैं। शौकत थानवी को किसी ने पढ़ा है? शौकत थानवी राइटर, थानवी, प्लीज़ डोंट मेक मी टू एम्बेरेस अबाउट लिटरेचर, क्योंकि हमारे लिटरेचर के बारे में और हमारे अदीबों के बारे में अगर हम ही को नहीं पता होगा और हम उस पर जो है वो सवाल भी उठा रहे होंगे तो कितना ऑड लगेगा। और बचपन से लेके आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए होंगे, कुछ तो पढ़ा ही होगा ना उर्दू लिटरेचर में, या नहीं पढ़ा? उर्दू कंपलसरी आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं था कभी भी? कैसे कह सकते हैं आप लोग कि आप राइटर्स को नहीं जानते? पतरस बुखारी हैं, इब्राहिम जलीस हैं, इब्ने इंशा हैं, कुदरतुल्लाह शहाब हैं, अशफाक अहमद हैं। ये तो मैंने सिर्फ गिनती के नाम गिनाए आपको। मुमताज़ मुफ्ती हैं। मैंने ये जो नाम लिया ये तो उनके लिए जो सिर्फ लास्ट 10 और 20 ईयर्स के बहुत ज़्यादा है। अगर हम पूरी सेंचुरी उठा के देखें तो हमारे पास राइटर्स की इतनी लंबी लिस्ट निकलेगी, संभाले नहीं संभलेगी। बट यू शुड नो, उनको छोड़ दें, आप सिलेबस को छोड़ें, आप खुद से पढ़िए। वाई नॉट? आप अपने अंदर किताब को, लिटरेचर को पढ़ने का एक थोड़ा सा सेंस तो डेवलप करें। हमारा मीडिया उसमें हेल्प करता है। अब तो ई बुक्स आ गई हैं, आप ई बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आपको किताब नहीं ख़रीदनी है तो मैं तो मतलब आप, और एक चीज़ जहन में रखिए कि जब तक आप लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं आपको ज़िंदा रहना आता नहीं है।
आप लिटरेचर पढ़ने से ज़िंदा रहना सीखते हैं। आपकी सर्वाइवल टेक्निक्स आपको लिटरेचर सिखाता है, वो किसी भी ज़ुबान का हो। उसमें मैं पर्टिकुलरली उर्दू ज़ुबान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ किसी भी ज़ुबान का लिटरेचर हो। लेकिन अपना लिटरेचर तो हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि हमारा लिटरेचर हमें हमारी हिस्ट्री बताता है, हमारा कल्चर बताता है, हमारा सारा पास्ट बताता है, हमारी डिटेल्स बताता है, हमारी गलतियाँ बताता है, हमारी अच्छाइयाँ बताता है, हमारी बुराइयाँ बताता है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स वी लर्न थ्रू द बुक्स। चले, आप लोग तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद निकले। आपका एंटरटेनमेंट यूट्यूब से शुरू हो के और यूट्यूब पे ख़त्म होता है, या फिर आपका यूट्यूब से शुरू हो के सोशल मीडिया पे ख़त्म हो जाता है। चले आगे चले। ट्रांसमिशन क्या चीज़ है? मैस मीडिया इज़ अ टूल टू ट्रांसमिट कल्चरल नॉर्म्स। मैं इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ। कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़, हैबिट्स, ठीक है ना। आपको बिकॉज ऑफ मैस मीडिया पूरी दुनिया के कल्चर की इन्फॉर्मेशन है। आपको अपने कल्चर की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ दुनिया के दूसरे फेस्टिवल्स के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनके खाने के बारे में तमाम डिटेल्स आपको मालूम है। आपको पता है कि अब जैसे हेलोवीन है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुंह बना के घूम रहे हैं भूतों का, पेंट भी करवा रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, भूत बन के आ रहे हैं, दिमाग ख़राब कर रहे हैं अपना भी और दूसरों का भी। नहीं, आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ में होता है, वो बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है हेलोवीन को। इसी तरीके से आप लोग दूसरे फेस्टिवल्स को जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं दूसरों के साथ मिलके, आपको पता ही नहीं होता ये आपको करना है कि नहीं करना। मतलब इस तरीके का आप लोगों का सोशलाइजेशन हो चुका है कि बहुत सारों को ये पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या होना चाहिए। बट वी डू दैट। वो 14 फरवरी जो जहाँ से शुरू हुआ होगा वो नहीं मनाते। आप लोग पागल हुए होते लाल कपड़े पहन के। अगर उस दौरान बैल छोड़ दिए जाए तो कितना अच्छा रहेगा। फिर बैल को आप लोगों को पता है बैल और रेड कलर का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो वो रेड का उस दिन 14 को तो फिर होना चाहिए ना। वो जो कहाँ पर होता है वो वाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? स्पेन में, ठीक है ना। वो बुल्स को जो है वो रोड पे और मैदानों में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। आई कॉल दैट द क्रूल्टी। कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, आजकल बच्चों को हम लोग नहीं, हमारे यहाँ बच्चों की कोई ऐसे जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो नहीं रही है। मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। वो लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि एनिमल्स के साथ किस तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। हमारा मज़हब हमें सिखाता है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और सिखाते आए हैं कि बच्चों के साथ वो पैट्स रखते हैं। फिर उनकी ज़िम्मेदारी बच्चों को होती है, बच्चे उनका ख्याल करते हैं, उनको वो सीखते हैं कि किसी का पेन किस तरह से एब्जॉर्ब करना चाहिए, उसको किस तरह लोगों की, एनिमल्स की, पेट्स के अलावा और दूसरे एनिमल्स की भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे नॉर्म्स पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, हम सीखते नहीं हैं। पर्सनली कोई सीख ले तो सीख ले, मगर हमारे यहाँ कलेक्टिवली हमारे यहाँ एक जुमला आता है, अरे बिल्ली है ना, खुद ही खाना ढूंढ के खा लेगी। नो, अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी आपको दी है। जितने भी हम कौन हैं? इंसानों को अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अशरफुल मखलूक़ात का क्या मतलब है कि हमारे ऊपर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्मेदारियाँ भी डाली गई हैं, ठीक है ना। तो वो जिम्मेदारियाँ हम तो नहीं उठा रहे, हम तो पूरी नहीं कर रहे। चले थोड़ा सा और आगे चलते। तो ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? हमारे पास फैशन आ जाएंगे, क्लोथ्स आ जाएंगी, ब्रांड्स आ जाएंगी। हमें आजकल पता है पूरी दुनिया का ट्रेंड क्या पहनना चाहिए, कहाँ कौन से इवेंट में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी ज्वेलरी होनी चाहिए।
कहाँ कैसे जाना चाहिए, किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से हमें जो है वो खाना चाहिए, हमें क्या चीज़ एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं, ठीक है ना। वो तमाम नॉर्म्स, वैल्यूज़ जो है, एथिक्स जो हैं, हम थ्रू मीडिया सीखते हैं आजकल। चलें और आगे चलें। मोबिलाइजेशन क्या चीज़ है? Mobilization means that mass communication functions or play a role to mobilize people during times of crisis. ठीक है ना, टाइम ऑफ क्राइसिस में लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं। NGOs और गवर्नमेंट्स के इदारे जो हैं लोगों की हेल्प करते हैं। जनरल पब्लिक लोगों की एक दूसरे की हेल्प करती है कि उसको जो है वो अगर बारिश आई हुई है, सुनामी आई हुई है या ज़लज़ला आया हुआ है या कोई और मिसहैप हुआ हुआ है तो किस तरीके से लोगों को आप एक दूसरे के साथ लिंक बनाकर काम करना चाहिए, ठीक है। वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या है? एक्चुअली वैलिडेशन से मुराद ये है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द mass communication functions to validate the status and norms of particular individuals। पहली बात क्या हो गई? पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, अभी हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी क्या हो गई? मूवमेंट्स। तीसरी क्या हो गई? ऑर्गेनाइजेशंस। चौथा क्या हो गया? और प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमने कितनी 4 बातें की। इंडिविजुअल्स हो गए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हो गए, मूवमेंट्स हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोडक्ट्स। अब उसमें वैलिडेशन कैसे शामिल होगी? द वैलिडेशन ऑफ पर्टिकुलर पीपल और ग्रुप सर्व टू एनफोर्स सोशल नॉर्म। कैसे? आप वैलिडेशन से मुराद सबसे पहले किस चीज़ को ले रहे हैं? ट्रस्ट को भी ले रहे हैं, ठीक है। सोशल नॉर्म्स को भी ले रहे हैं। सोशल नॉर्म्स नहीं होंगे तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसमें सोर्सेज को भी ले रहे हैं कि कौन सी सोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ आ जाएगी? आपको बेसिकली मैस मीडिया ये सिखाता है कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कौन कौन सी नेगेटिव हैं। आपको किन पॉइंट ऑफ व्यू से, किन नॉर्म से, किन वैल्यूज से लोगों को जज करना है और किन से उनको रिजेक्ट करना है। आपको लोगों की नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को किस तरीके से देखना है, ठीक है ना। वैलिडेशन किस तरीके से किसी ख़बर की करनी है, किसी इवेंट की करनी है, किसी आदमी की करनी है, किसी ग्रुप की करनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की करनी है, ठीक है ना। तो उसके नॉर्म्स जो हैं ज़्यादातर हम जो है वो आजकल सीखते हैं, वो हम सीखते हैं थ्रू मीडिया। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी इसमें, लेकिन मैं आज इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मीडिया और क्या काम करता है? शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द मीडिया इन सोसाइटी। अच्छा, ये कैसे करता है? ये कैंपेन्स पे बेस्ड होता है। शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन कैसे होगी? हमें जो टीवी पे मोस्ट ऑफ द टाइम या चैनल्स पे या ऑनलाइन या यूँ कहिए इंटरनेट के थ्रू हम जो चीज़ें सीखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उनको कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, हम उनकी अडेप्टेशन करते हैं। अच्छा, चलिए हम उसको कैटेगराइज करते हैं। पब्लिक ओपिनियन अगर बन रही है पॉलिटिकल व्यू में तो आपको पता है कि उससे रिलेटेड टॉक शोज़ टीवी पर आ रहे होते हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे होते हैं, अपने आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, पब्लिक को परसू कर रहे होते हैं कि हमारी पार्टी ये करती है और हम जो है वो ये सब कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप भाई क्लास में आए हो, कोई शादी अटेंड करने आए हो, नो पेन, नो नोटबुक,
ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरे टॉक शोज़, जैसे मॉर्निंग शोज़ आते हैं हमारे यहाँ, मॉर्निंग शोज़ में बहुत सारे कलेक्टिवली एंटरटेनमेंट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें म्यूज़िक भी हो गया, उसमें बातें भी हो गई, उसमें कुकिंग भी हो गई, उसमें अब नया ट्रेंड चला है, उसमें जो है वो कपड़ों के छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं कि आप चाहें तो कपड़े इस प्रोडक्ट ये इनकी दुकान से आप कपड़े ख़रीद सकते हैं, ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये जितनी भी ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो थ्रू मीडिया मिल रही है। आपको फ़ौरन टीवी के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, नेट के थ्रू ये पता चल जाता है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है वो करंट फैशन कौन सा चल रहा है। जैसे ईद आने से पहले शोर होने लगता है कि इस तरह के कपड़ों का जो है वो आजकल फैशन है, तो आप इसको जो है वो जैसे वो फर्शी शलवार हो गई, या आजकल वो गरारे और वो लॉन्ग वो क्या कहलाते हैं वो नहीं ट्राउज़र्स जो है वो प्लाजो टाइप के, वो बहुत ज़्यादा इन है ना। तो ये सब हमने कहाँ से सीखा? हमने थ्रू चैनल सीखा, थ्रू नेट सीखा। तो ये प्रोग्राम जो हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, फिर अगर हम इसी तरीके से पब्लिक की ओपिनियन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ केयर इश्यूज़ पे भी जो है वो बिल्डअप की जाती है थ्रू मीडिया, कि ख़वातीन को किन किन बीमारियों से बचना चाहिए, या शुगर पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से अपनी केयर करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक है ना। जितनी भी ये सारी इन्फॉर्मेशन है वी रिसीव थ्रू द मीडिया, क्योंकि हमें डॉक्टर तो कह देता है ये दवा खा ले और ये कर ले, अपने पास ज़्यादा टाइम है, निकलो रूम में से बाहर, ठीक है ना। वो इतनी हड़बड़ाहट में होते हैं कि हम आधी बातें भूल जाते हैं अगर लिख के ना लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो हेल्थ केयर के जितने भी अवेयरनेस हमें क्रिएट होती है अब रिलेटेड टू ईच एंड एवरी डिजीज़, वो हम जो है वो थ्रू मीडिया हासिल करते हैं कि अच्छा मुझे डॉक्टर ने ये दवा दी है, मैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स देख लूँ, पहले साइड इफ़ेक्ट्स देख लूँ, फिर देखूँ मुझे ये दवा ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करके हम उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ये हमें सूट नहीं कर रही, आप हमें दूसरे दीजिए, हम इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके, अच्छा कोई ड्राइविंग करता है उसको ऐसी दवा दे दी जाए जिससे डिजीनेस उसको हो रही है, तो वो टोटली रिजेक्ट कर देता है उस दवा। वो कहता है मैं तो नहीं खाऊँगा ये, मुझे तो गाड़ी चलानी है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, मैं तो नहीं खा सकता इसको। तो अच्छा कोई बाइक चला रहा है तो वो बिल्कुल ही फ्रंट हो जाएगा, वो कहेगा मुझे तो लेना ही नहीं है भाई, मुझे दवा ही नहीं खानी है। तो समटाइम्स नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिलाई करते हैं मैस मीडिया पे। अच्छा, अगर हम एडवांटेजेस ऑफ मीडिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। एडवांटेजेस में ना क्या हमें वो मीडिया फैसिलिटेट कर रहा है कि हम कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बंदा बैठा हमारा कम्युनिकेशन ईजीली हो जाता है, और कनेक्टिविटी हमारी जो है वो बहुत तेज़ी, ये एक ब्रिज का काम कर रहा होता है ना मैस कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पॉजिटिव है, एडवांटेज है। नंबर 3 क्या है इसका? प्लेटफॉर्म फॉर एडवोकेसी एंड सोशल चेंज। ज़ाहिर है कि हम सब के माशरे जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, और हम लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड कि हम उसके बारे में बाज़ात हमारे पास इंफॉर्मेशन का ऐसा बम्बार्डमेंट होता है कि हम कहते हैं कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इट्स इनफ, जो भी मैंने ले ली, मैं अब इसको ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकूँगा, ठीक है ना। तो वी लीव इट, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, ठीक है। अच्छा, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल एनरिचमेंट, वो उस पर मैंने अभी बात की है। तो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी इतने हैं कि हम थक जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं वो इट्स इनफ, अब मुझे मज़ीद कुछ नहीं देखना, अब मुझे जो है वो दूसरे काम करने हैं, क्योंकि टाइम उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। समटाइम्स अगर हमें देखिए, फॉर इंस्टेंस अगर आपने जो है वो दिन के
12 घंटे काम किया है, फॉर इंस्टेंस आपने 10 घंटे काम किया है, ठीक है ना, 10 घंटे अगर आपने काम किया है, उसके बाद आप घर आए हैं तो आपको कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की अच्छी नहीं लगेगी, सिवाय एक चीज़ के कि आपको रेस्ट चाहिए। अच्छा, 2 तरह का रेस्ट चाहिए आपको, फिज़िकल और मेंटल रेस्ट, ठीक है। आप दोनों फिज़िकल रेस्ट के साथ साथ आप मेंटल रेस्ट क्या करते हैं, आप जो है कोई प्रोग्राम देखने लगते हैं, लेट कर बैठ कर टेक लगा कर, है ना, कुछ खाने लगते हैं, क्योंकि आज इट डिपेंड्स कि आपका वो क्या लेना है आपको, वो आप सारा का सारा जो है वो कहाँ से सीखा, आपने मीडिया के थ्रू सीखा। फिर एंटरटेनमेंट आप थ्रू मीडिया ले रहे हैं, राइट। तो आपको फिज़िकल और मेंटल ट्रीटमेंट जो मिल रहा है या एंटरटेनमेंट मिल रहा है वो थ्रू मीडिया मिल रहा है। अच्छा, डिसएडवांटेज इसमें क्या हो गया, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। हम उसको जो है सोशल मीडिया उसमें जो है वो एक्सपर्ट है, आगे से आगे वो 10 चीज़ें फैला रहा होता है और हम उसको कभी उसको कंफर्म करते हैं और कभी हम भी उसको एज इट इज़ आगे फैला देते हैं, ठीक है। अच्छा, डिजिटल एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। डिजिटल एडिक्शन हो जाता है ना, मुस्तकिल नॉन स्टॉप मोबाइल पे हाथ चलता होता है आजकल लोगों का, नॉन स्टॉप। अच्छा, जिसको लैपटॉप पे पढ़ने का शौक़ होता है उसका भी मुस्तकिल चल रहा होता है जब तक वो थक नहीं जाते हैं, ठीक है। और मगर इससे क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस कोई शुगर पेशेंट है, वो लेटा हुआ है मोबाइल चला रहा है तो उसको डैमेज पहुंचेगा, वो बैठा हुआ है नॉन स्टॉप लैपटॉप चला रहा है तो उसको तो मज़ीद डैमेज, क्योंकि उसके विस्कॉस वेन्स निकल आएंगे, पाँव सूज जाएंगे, उसकी टांगें सूज जाएंगी, उसको चलने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो देर आर सो मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ द मैस मीडिया एज वेल। अच्छा, अब इसमें और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और डिजिटल एडिक्शन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चों के अलावा बूढ़ों को भी हो जाता है। अच्छा, एरोजन ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये क्या चीज़ है। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म रेजेस सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। आपके फ़ोन हैक होने लगते हैं, ठीक है ना, आपका व्हाट्सएप या फेसबुक हैक हो जाती है, लोग उसमें दूसरे लोग उसमें मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं, फिर आपको होश आता है कि ये क्या हो गया, फिर आप उसको ब्लॉक करवाते हैं, साइबर वालों से कांटेक्ट करते हैं, फिर आपका जो है वो एक लंबा प्रोसेस ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब उसमें आप जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रमोशन, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर्टिकुलरली सोशल मीडिया ऑफन क्रिएट echo chambers where users are exposed primarily to content that aligns alright। सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे लोगों की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो जाती है जिसको जो अनएथिकल होती है और लोगों को ये ख्याल नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका मिसयूज़ है। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कल्चरल वैल्यूज़। हम मतलब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन शामिल है आपके पास। अकॉर्डिंग टू योर फैमिली यू यूज़ योर कल्चरल वैल्यूज़। तो उसमें यह है कि आपकी जो लिमिटेशन है, मॉडरेशंस हैं, आप उन्हीं तक जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि लेकिन क्या है, यू नो इट एंड यू ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से उसका असर होता है। जैसे वो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसी रसूमात शादी में सीख ली हैं जो हमसे जिनका बहुत कम लिंक होता है। अब सिर्फ अंगीठी जलाने की कसर रह गई है आप लोगों को भी, बाकी लोगों को वो भी बहुत फैसिनेट करता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट, हमारा उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब मीडिया, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया क्या है हमारे पास, मीडिया लिटरेसी एजुकेशन है हमारे पास। इसके अलावा एनकरेजिंग पॉजिटिव मीडिया यूज़। इम्पैक्ट, अगर मीडिया के इम्पैक्ट की बात करें तो मीडिया यूज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको भी इसको फोस्टरिंग इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेशन, देखें इसमें क्या चीज़ है
नॉर्म्स, एथिकल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, सारी चीज़ें शामिल हैं। हम क्या करते हैं, हम मीडिया के थ्रू जो हमें करना चाहिए, मीडिया के थ्रू हमें जो है वो चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए, उस बात को अडेप्ट करना चाहिए जो हम महसूस करें कि हमारे लिए परफेक्ट हो, कि हमारे लिए बेहतर है। लेकिन जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम छोड़ते हुए चलें, क्योंकि वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बुरा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बुरा है और हमारे फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, तो हमें अपना डिसीजन ये लेना है कि हमें जो है सिर्फ उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए थ्रू मीडिया, या उन चीज़ों को सीखना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हों, लेकिन हम उसका मिसयूज़ ना करें।